नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प पावर के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर। ये शब्द तो सबने सुना ही होगा, पर इसका असल में मतलब क्या है और ये काम कैसे करती है? आइए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, संविधान की गहराइयों में जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। कभी सोचा है कि घर में वीटो पावर किसके पास होती है? मतलब जब कोई बड़ी चीज खरीदनी हो या कहीं घूमने का प्लान हो, तो वो आखिरी हाँ या ना कौन कहता है, जिसके बाद कोई बहस नहीं होती? हाँ, बिल्कुल। वीटो का सीधा सा मतलब है मैं मना करता हूँ। मतलब किसी भी फैसले को रोकने की ताकत। जैसे घर के बड़े जब नए मोबाइल फोन के लिए मना कर देते हैं तो वो अपनी वीटो पावर का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बस इसी आइडिया को देश के सबसे बड़े पद पर लागू करके देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वीटो की जो अब इस्तेमाल में नहीं है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। इसे कहते थे एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतकारी वीटो। इसका मतलब ये था कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें, तो राष्ट्रपति उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकते थे। एक फाइनल नो, और एक बार उन्होंने ना कह दिया तो वो बिल वहीं का वहीं खत्म। तो इसमें दिक्कत क्या थी? देखिए, समस्या ये थी कि इससे देश में पावर के दो बड़े सेंटर बन रहे थे। एक तरफ थी जनता की आवाज, यानी हमारी चुनी हुई संसद, और दूसरी तरफ थे अकेले राष्ट्रपति। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही जहाज के दो कप्तान हों। जाहिर है जहाज कहीं नहीं जाएगा, और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और बस इसीलिए इस वीटो को हटा दिया गया, क्योंकि लोकतंत्र का एक सीधा सा नियम है, आखिरी फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का होना चाहिए, और वो प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, राष्ट्रपति भवन में नहीं। तो एब्सोल्यूट वीटो की जगह एक ज्यादा बैलेंस्ड और डेमोक्रेटिक वीटो लाया गया, जिसे हम एक बार फिर सोचिए वीटो या सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं। ये वीटो राष्ट्रपति को किसी बिल को सीधे सीधे खारिज करने की पावर नहीं देता, बल्कि ये उन्हें ये कहने का अधिकार देता है कि मुझे लगता है कि इस बिल पर दोबारा सोचने की जरूरत है, प्लीज इस पर एक बार और विचार करें। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। संसद बिल पास करती है, राष्ट्रपति उसे अपनी सलाह के साथ एक बार वापस भेज सकते हैं। अब अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे उसमें बदलाव किए हों या ना किए हों, तो इस बार राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। वो दूसरी बार ना नहीं कह सकते। और ये दोबारा सोचने का मौका लोकतंत्र में बहुत कीमती होता है। सोचिए, हमारे अपने संविधान में ही 126 से ज्यादा बार बदलाव हो चुके हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता। सस्पेंसिव वीटो संसद को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को सुधारने का एक बहुत जरूरी मौका देता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे शक्तिशाली वीटो पर। इसका नाम है पॉकेट वीटो, और जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इस वीटो का पूरा मतलब बस इस एक लाइन में छिपा है। राष्ट्रपति का रुख होता है कि मैं इस बिल को ना तो वापस भेजूंगा और ना ही इस पर साइन करके इसे कानून बनने दूंगा। तो ये काम कैसे करता है? दरअसल हमारे संविधान में एक बहुत मजेदार बात है। संविधान ये तो बताता है कि राष्ट्रपति बिल पर क्या कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं या वापस भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि उन्हें ये फैसला कितने समय में लेना है। कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। और बस इसी लूपहोल का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति बिल पर कोई एक्शन ही नहीं लेते, वो उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है इंडियन पोस्टल बिल। 1980s में जब ये बिल उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के पास गया, तो उन्होंने इस पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। उन्होंने न तो उस पर साइन किए और न ही उसे वापस लौटाया। आज इतने साल बाद भी वो बिल बस बिल ही है, कानून नहीं बन पाया। उसकी आज की स्थिति किसी को नहीं पता। तो ये थीं राष्ट्रपति की 3 वीटो शक्तियां। चलिए अब एक बार इन सबको एक साथ रखकर समझते हैं कि आखिर इस पूरी पावर का महत्व क्या है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। पहला, एब्सोल्यूट वीटो, यानी बिल को सीधे खत्म करना, जो अब बंद हो चुका है। दूसरा, सस्पेंसिव वीटो, मतलब संसद को एक और मौका देना कि वो दोबारा विचार करे। और तीसरा, पॉकेट वीटो, जिसमें बिना हाँ या ना कहे बिल को हमेशा के लिए लटका दिया जाता है। ये तीनों शक्तियां मिलकर राष्ट्रपति को एक बहुत ही अहम चेक एंड बैलेंस वाली भूमिका देती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये वीटो पावर असल में है क्या?
जल्दबाजी में बने कानूनों के खिलाफ एक जरूरी सुरक्षा कवच, या फिर जनता की चुनी हुई सरकार के काम में एक रुकावट? इस पर विचार करना तो बनता है।